सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 9 जुलाई। और आज हम साथियों 9 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार पहले आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिव्यू के लिए रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी कौन सा जो देश है ये 133वें डूरंड कप की मेजबानी करेगा, तो ये अपना प्यारा भारत ही करने वाला है। और भारत के भी साथियों 4 शहरों के अंदर आयोजित किए जाएंगे। एक तो कह सकते हो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर, दूसरा आयोजित किया जाएगा असम के कोकराझार के अंदर, तीसरे आयोजित किए जाएंगे झारखंड के जमशेदपुर के अंदर, और चौथे आयोजित किए जाएंगे मेघालय के शिलोंग के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया की पहली जो सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है, इसको अभी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो बजाज ऑटो ने। कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसका प्रमुख प्रायोजक बना है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारतीय जो जीवन बीमा निगम है यानी कि एलआईसी, इसने भी फिर से किसे अपना अध्यक्ष बनाया? तो सिद्धार्थ मोहंती को ही। ईरान के भी नए राष्ट्रपति बने थे, जो कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। नाम है इनका मसूद पेजेस्कियान। किस राज्य सरकार ने भी नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। और इस योजना के तहत क्या है, तो जो सरकारी राशन की दुकान है इन पे 8 रुपए किलोग्राम के हिसाब से नमक दिया जाएगा। अभी जो एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप है, इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है ये किसने जीता था? तो ध्रुव सिद्धवाला ने। विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में अभी कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अभी जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी जोरावर का क्या है कि सफल परीक्षण किया है। जोरावर क्या था? तो ये साथ एक हल्का टैंक था। वर्ल्ड बैंक के भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका जो सीनियर एडवाइजर है, ये किससे नियुक्त किया गया था? तो निकुंज श्रीवास्तव को। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। ये आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि पुरस्कार से संबंधित रहने वाला है। अभी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो दी के साथ जो रक्षा अलंकरण समारोह है, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा ही आयोजित किया था राष्ट्रपति भवन के अंदर। और इस बार 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कीर्ति चक्र दिया गया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ ही 10 जवानों को जो है ये कीर्ति चक्र और 26 जो है ये शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। और इनमें से 7 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया है। हम लोग साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मेजर दिग्विजय सिंह जो रावत है, इनको कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। कैप्टन जो अंशुमन सेन है, इनको दिया गया मरणोपरांत कीर्ति चक्र। जबकि मेजर मान्यो जो फ्रांसिस है, इनको शौर्य चक्र प्रदान किया है। देखिए साथ ही 2 प्रकार के इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो जब दिए जाते हैं जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या फिर युद्ध के समय, और दूसरे दिए जाते साथ शांति के समय। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में, जिनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसमें साथ ही सब सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है जो कि युद्ध के समय दिया जाता है, यह परमवीर चक्र। दूसरा दिया जाता है साथ ही महावीर चक्र। और तीसरा है वीर चक्र। यदि आप लोगों से पूछे कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अब बात करते साथियों हम लोग शांति के समय दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में। तो इसमें शांतिकालीन के समय सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है यह अशोक चक्र। दूसरा जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है यह कीर्ति चक्र। और तीसरा कौन है? तो शौर्य चक्र। अभी साथियों एक इंडेक्स जारी की गई है, जो कि मर्सर के द्वारा जारी की जाती है। और इस इंडेक्स का नाम क्या है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग
सिटी रैंकिंग 2024, इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा बना है? ये बना है साथियों हांगकांग शहर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। देखिए साथियों जो हांगकांग शहर है ये प्रवासियों के लिए अब ये भी सबसे महंगा शहर बना है दुनिया का। और इस रिपोर्ट में 226 शहरों को जो है ये शामिल किया गया था। इसके बाद दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, जबकि तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। यदि आप लोगों से पूछे कि सबसे आखिरी स्थान पर कौन सा देश है, तो नाइजीरिया का अबूजा शहर। भारत की बात करें तो भारत में साथ जो मुंबई शहर है ये 136वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अभी स्पाइस पुरस्कार 2024 ये जीता है? ये जीते साथी भारत की स्वप्ना कलिंगन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो स्वप्ना कलिंगन है ये त्रिशूल के कलिंगन बगान की है और इन्होंने भी स्पाइस पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ICAR और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अच्छा, ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है स्वप्ना कलिंगन को? तो टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथी जो बंधन बैंक है इसने अपना जो अंतरिम MD और CEO है ये किसे नियुक्त किया है? नाम है साथी उनका रतन कुमार केस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रतन कुमार केस और इनको भी बंधन बैंक का कहा है कि MD और CEO नियुक्त किया है, जो कि अंतरिम किया है 3 महीने के लिए। क्योंकि साथियों इससे पहले जो बंधन बैंक के MD और CEO थे जिनका नाम था चंद्रशेखर बोस, ये 9 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। बात करते हैं हम लोग बंधन बैंक के बारे में, तो याद रखिएगा बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछे तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है बंधन बैंक के? तो अनूप कुमार सिन्हा। और बंधन बैंक के साथ टैगलाइन जरूर याद रखिएगा और रेलवे वाले तो खासकर याद रखिएगा क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पूछ लेता है, आपका भला सबकी भलाई। ये बंधन बैंक की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथ जो ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है 2024, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीता है? ये जीत लिया साथ लुइस हैमिल्टन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश फॉर्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। और इन्होंने 945 दिनों को क्या है कि सूखा को खत्म कर दिया, यानी कि 945 दिनों के बाद इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इन्होंने साथ ही रिकॉर्ड 9वीं बार अपनी घरेलू रेस जीती है, जो कि 2021 के सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के बाद इनकी पहली जीत है। और मैंने साथियों आप लोगों को कई बार बोला है कि इस साल के जो मैक्सिमम टाइटल है ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। तो अब हम लोगों को केवल 3 नाम याद रखने हैं। एक तो लुइस हैमिल्टन का नाम जिन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2 नाम आप लोगों को और याद रखने हैं, एक तो कार्लोस सैंज का नाम जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता था। और तीसरा आपको नाम याद रखना है लैंडो नॉरिस का नाम जिन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। बाकी के साथियों अगर आप 2024 का कोई भी टाइटल दिखाई दे तो आप लोग आंख बंद कर नेक्स्ट है वर्स्टैपेन पर टिक कर दीजिएगा। एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, जैसे कि सऊदी अरब ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, लास वेगास ग्रैंड प्री, जापानी ग्रैंड प्री, चीनी ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री और जो कैनेडियन ग्रैंड प्री है, ये सारे के सारे टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं 2024 के। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बना दिया साथी एलिसा डी आंदा माद्रुजो को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथी जो एलिसा डी आंदा माद्रुजो है ये मैक्सिको की हैं, जिनको भी 1 जुलाई को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। और अच्छा, इस पद पर कब तक रहने वाली है? तो 30 जून 2026 तक।
यदि साथियों अगर आप लोगों से पूछे कि एलिसा डी आंदा माद्रू जो है इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो टी राजा कुमार का। बात करते हैं हम लोग सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1989 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 40। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एशियाई जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है इसमें महिलाओं की स्नूकर स्पर्धा का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो कल साथी मैंने आपको इसमें पुरुष स्पर्धा का खिताब पढ़ाया था और जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। वो किसने जीता था, तो ध्रुव सितवाला ने। इसी में साथियों महिलाओं को जो खिताब जीता है ये अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथी जो अनुपमा रामचंद्रन है इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है, तो थाईलैंड की पंचिया चन्नोई को हराकर। ये प्रतियोगिता आयोजित कहां पर की गई है, तो सऊदी अरब के रियाद के अंदर। और इसी में मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो जो ध्रुव सितवाला है इन्होंने अपने करियर का तीसरा एशियाई बिलियर्ड का खिताब जीता था, जो कि पंकज अडवाणी को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता की 3000 मीटर बाधा दौड़ में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करके इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये बना साथी भारत के अविनाश साबले ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारत के जो अविनाश साबले हैं इन्होंने भी पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इतना उन्होंने कितने मिनट के अंदर ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो 8 मिनट 9.91 सेकंड के अंदर। पिछला साथी जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इन्होंने 2022 में बनाया था, जो कि 8 मिनट 11.20 सेकंड के अंदर बनाया था। और ऐसा कर कर इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये तो भी साथी राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात। और इसी में अगर बात करें विश्व रिकॉर्ड की, तो ये नाम और याद रखिएगा, जो कि केन्या की फैथ किपियोगोन है। इन्होंने भी पेरिस डायमंड लीग में ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता में महिलाओं के 1500 मीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 3 मिनट 49.4 सेकंड के अंदर बनाया है। याद रखिएगा इनका भी नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथी केन्या की फैथ किपियोगोन जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है अपना ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के जो मिशन प्रमुख है ये किसे चुना गया है, नाम साथ इनका गगन नारंग। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल लंदन ओलंपिक के जो कांस्य पदक विजेता है निशानेबाज गगन नारंग, इनको भी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के जो मिशन है प्रमुख ये चुना गया है। पहले साथी भारत के जो मिशन प्रमुख है इसके तौर पर एमसी मैरी कॉम को चुना गया था, और इन्होंने एमसी मैरी कॉम की जगह ली है भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो पीवी सिंधु है, और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल। इनको उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक चुना गया है। यह आज का साथी आपका आखिरी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो हाथरस मामला हुआ था, जो कि काफी दुखद घटना है, और इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी एक ढोंगी बाबा के कारण। और इसमें हुई अभी भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक जो आयोग है इसके अध्यक्ष भी कौन बने हैं, ये बने साथियों ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान हाथरस में जो भगदड़ की जांच है इसके लिए 3 सदस्यीय न्याय आयोग को गठन किया है। और इस भगदड़ में साथियों लगभग 121 लोगों की मौत हो गई थी। 3 सदस्यीय जो न्यायिक आयोग है इसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ये कर रहे हैं। और इसी में साथियों अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भाविश कुमार सिंह है। अच्छा साथियों ये आयोग करेगा क्या, तो आयोग इस बात की जांच करेगा
कि क्या यह घटना कोई साजिश, दुर्घटना या कोई अन्य संभावित सुनियोजित आपराधिक घटना तो नहीं, इस बात की जांच करेगा। और आयोग को क्या है कि मात्र 2 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भाई जो संघाई सहयोग संगठन है, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो 10वां सदस्य देश है ये कौन सा बना है। और ये भी बताइएगा साथियों कि संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो 24वीं बैठक है ये आयोजित कहाँ पर की गई थी, और इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था ये भी बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।